सो हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, माई सेल्फ अमन सिंह। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 13 जो कि है स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो इसके पहले हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम यानी कि चैप्टर नंबर 12 हमारा कंप्लीट हो चुका है पूरी तरह से। एक्सरसाइज दो एक्सरसाइज है उसमें, दो के दोनों सॉल्व हो चुकी हैं। और जितने एग्जाम्पल्स हैं, 3 एग्जाम्पल आपके सेकेंड एक्सरसाइज से पहले थे, वो भी सॉल्व हो चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे स्टैटिस्टिक्स। तो बेसिकली स्टैटिस्टिक्स में आपको जो डेटा होता है उसके बारे में एनालिसिस करना है, उसको पढ़ना है। आपको यहाँ पे 3 चीज़ें पढ़नी है। कौन कौन सी? यहाँ पे आपको पढ़ना है मीन, यहाँ पे आपको पढ़ना है मीन, मीडियन और मोड। इन तीनों के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, तो इन तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेसिकली हम शुरू करेंगे यहाँ से, मीन से। क्यों मीन से शुरू करेंगे? क्योंकि मीन हमारा, जैसे आप एवरेज निकालते थे क्लास 9 पॉइंट में, एवरेज निकालते थे। एवरेज क्या होता था? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जैसे कि अगर आपसे कोई कह दे कि एवरेज निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए? एवरेज। मान लो 10, 20, 40, 70, 90 और 100। अगर आपसे कोई कहे कि इसका मुझे एवरेज निकाल के दिखाओ, क्या कहे कि हमें इसका जो है एवरेज निकाल के दिखाओ। एवरेज क्या होता था? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि जितना है उसका सम। 10 + 20 + 40 + 70 + 90 + 100। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। कितनी नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं? कितनी है? 6 / 6। सबको ऐड कर लो। 10 + 20 हो गया 30 + 40 70 70 70 120 140 140 + 100 2 कितना हो गया? 240 240 + 90 330 330 / 6। ये आ जाता था आपका एवरेज। सेम जो आपका एवरेज होता था वही आपका होता है मीन। लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा सा अलग तरीके से 1-2 स्टेप उसमें बढ़ा के, थोड़ा सा और फार्मूला लगा के, समीशन लगा के, ये सब करके हम उसको इस क्लास 10th में हम मीन फाइंड करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा पहला है वो है मीन ऑफ ग्रुप डेटा। अब ग्रुप डेटा का मतलब ये है कि जैसे कि दे दिया गया कि कोई एक क्लास है, कोई एक क्लास है, उसमें आपके 30 स्टूडेंट हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 30। अब ये तो कह दिए कि नंबर ऑफ स्टूडेंट आपके 30 हैं। फिर कह दिए कि 10 नंबर पाने वाले 5 बच्चे हैं। ठीक, 20 नंबर पाने वाले 6 बच्चे हैं। फिर 40 नंबर पाने वाले 5 बच्चे हैं। 60 मार्क्स पाने वाले 10 बच्चे हैं। कितना हो गया? 11 5 5 10 16 26। ठीक, फिर 100 मार्क्स पाने वाले 4 बच्चे हैं। तो टोटल, जब इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ये और ये क्या है? मार्क्स ऑब्टेन्ड, कि कितना नंबर पाया है बच्चा, जो है वो कितना नंबर पाया है, वो आपका मार्क्स ऑब्टेन्ड में आएगा। और उसकी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब ये होता है कि कितने बच्चे पाए हैं, कितने बच्चे, ये पार्टिकुलर मार्क्स कितने बच्चे पाए हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका मीन निकलना शुरू होगा। इसको हम बोलते हैं ग्रुप डेटा। क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ग्रुप डेटा। ठीक है, तो ग्रुप डेटा की अगर हम बात करें तो ग्रुप डेटा का जो फॉर्मूला होता है, जैसे मान लीजिए मैं ऐसे दे दिया गया है, ऐसे दे दिया गया है, ये हो गया मार्क्स ऑब्टेन्ड, ये हो गया नंबर ऑफ स्टूडेंट, जिसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो मार्क्स ऑब्टेन्ड आपका हो गया, मान लीजिए 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50।
ये मान लीजिए 2, 5, 7, 9, 10, ठीक है ऐसा। तो फिर क्या होता है कि 10 नंबर पाने वाले 2 बच्चे हैं, 20 नंबर पाने वाले 5 बच्चे हैं, 30 नंबर पाने वाले 7 बच्चे हैं, 40 नंबर पाने वाले 9 और 50 नंबर पाने वाले 10 बच्चे हैं, ठीक है। अब इसका अगर आपसे कोई कहे कि आप मुझे इसका मीन निकाल के दिखाओ, क्या कह रहा है कि आप मुझे इसका मीन निकाल के दिखाओ, तो आप कैसे निकालोगे मीन? तो मीन जो होगा इसका, अब जो हमने अभी तक तो ये पढ़ा मीन मेनली एवरेज होता है, जो कि सही बात है। अभी तक हम जो पढ़ते आए हैं वो ये पढ़ते आए हैं मीन हमारा एवरेज ही होता है, लेकिन इस क्लास में 4 तरह से हम मीन निकालना फाइंड करेंगे, अभी वो भी आगे बताता हूँ। तो अगर आपसे कोई कहे कि आप मुझे इसका मीन निकाल के दिखाओ, तो आप क्या करोगे? इसको बोलते हैं हम xi और इसको बोलते हैं fi। अब xi और fi क्या होता है? अब अगर मैं मीन का फॉर्मूला लिखूं तो मीन को हम रिप्रेजेंट करते हैं x बार से। x तो ये x है और ये जो ऊपर लाइन लगी हुई है इसको हम बोलते हैं बार। तो इस पूरे को हम पढ़ते हैं x, हट जा भाई, इसको हम पढ़ते हैं x बार, ठीक है। तो इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं मीन को, ठीक। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है मीन फाइंड करने का, तो एकदम सिंपल सा फॉर्मूला होता है, वो होता है समीशन fi xi अपॉन समीशन fi। अब यहाँ पे ये जो लिखा है ऐसा, इसको बोलते हैं समीशन। समीशन मतलब ये होता है fi xi जो है उसका सम, इसका मतलब होता है सम। और यहाँ पे नीचे ऐसा भी लिखा होता है i इज इक्वल टू 1 to n। इसका मतलब ये है जो i की वैल्यू है वो 1 से लेकर के n तक डिफरेंशिएट मतलब चलेगी। जैसे कि इसका मतलब ये होगा f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस f3 x3 प्लस ऐसे ऐसे कहाँ तक जाएगी fn xn तक। और सेम केस आपका नीचे में भी होगा, क्योंकि i इज इक्वल टू यहाँ भी क्या है 1 to n, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा f1 fn तक, ठीक। तो इस तरह से आपका मीन फाइंड होगा। ये तो एकदम सिंपल सा मेथड है, ठीक है। चलिए, तो ये बता रहा था एवरेज, ये एनसीईआरटी की लाइन है, ये जो बताया ये बेसिकली यही है। देखिए मीन का मैंने क्या बताया, यहाँ पर मैं और अच्छे से बता देता हूँ। मीन इज इक्वल टू, मीन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार से, और मीन इज इक्वल टू क्या होता है समीशन fi xi, जहाँ पे i की वैल्यू 1 से लेकर के n तक बिलोंग करेगी, और समीशन i इज इक्वल टू 1 to n fi। इसका मतलब ये है, समीशन मतलब होता है सिंपली प्लस। समीशन मतलब क्या होता है? सिंपल सा प्लस। सिंपल सा प्लस मतलब ये होगा जो fi और x का, यानी कि f और x फ्रीक्वेंसी और जो भी आगे होगा जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, उसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा उन सभी का सम n वैल्यूज़ तक। 10 वैल्यू गिवन है तो f10 x10 तक, 11 वैल्यू गिवन है तो f11 x11। तो यहाँ पे कुल मिला कहने की बात यह है कि f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस f3 x3 प्लस f4 x4 कहाँ तक चलेगा ये fn xn अपॉन में f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस f4 कहाँ तक जाएगा ये fn तक। यानी कि ये जो i की वैल्यू 1 to n है, इसको देख के घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ये सिंपल सा आपको ये बता रहा है कि i की जो वैल्यू है वो 1 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती नहीं, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, ऐसे करके वो
n तक होगी, यानी कि n-1 या n तक आपकी वैल्यू हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स आपको गिवन है, कितने नंबर ऑफ डेटा का आपको कलेक्शन बनाना है, कितने उसका मीन निकालना है। ठीक है, तो ये सिंपल सी वही चीज़ लिखी हुई है और ये फॉर्मूला होता है डायरेक्ट मेथड का। चलिए ध्यान से देख लीजिए इसको। ठीक है, अब मैं इसको एक एग्जांपल लेके समझाऊंगा तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। जैसे कि ये आपको एग्जांपल दिया है ठीक है, अब ये अगर एग्जांपल दिया है, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये कह रहे हैं मार्क्स ऑब्टेन, द मार्क्स ऑब्टेन बाय 30 स्टूडेंट। कितने स्टूडेंट के द्वारा? 30 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ऑफ अ सर्टेन स्कूल इन मैथमेटिक्स पेपर कंसिस्ट ऑफ 100 मार्क्स। नंबर ऑफ मैक्सिमम मार्क कितना था? मैक्सिमम मार्क्स कितना था? 100 मार्क्स का था। फाइंड द मीन ऑफ द मार्क ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट। आपको मीन फाइंड करना है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिले, आपको सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले एक वर्टिकल टेबल बनानी है। कैसे टेबल बनानी है? वर्टिकल टेबल बनानी है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि नंबर ऑफ मैक्सिमम मार्क्स कितना है? 100 और नंबर ऑफ स्टूडेंट आपके कितने हैं? 30। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक स्कूल है जहाँ पे टोटल 100 नंबर का पेपर हुआ है, वहाँ पे कितने बच्चे हैं? 30 बच्चे हैं। तो मैंने क्या कहा कि जब भी आप मीन का इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करो, आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको एक वर्टिकल टेबल बनानी है। तो वर्टिकल टेबल कैसे बनेगी? चलिए बना लेते हैं। तो वर्टिकल टेबल जो है हमारी कुछ ऐसी बनेगी। ऐसे कुछ, ठीक है, जहाँ पे यहाँ पे होगा हमारा मार्क्स ऑब्टेन्ड, जिसको हम बोलते हैं XI। ठीक, फिर उसके बाद होगा हमारा ये नंबर ऑफ स्टूडेंट, जिसको हम बोलते हैं FI। अब यहाँ बच्चों में कन्फ्यूज़न ये होती है कि हम XI किसको लें और FI कैसे, मतलब हमें पता कैसे चले कि क्या FI है और क्या XI है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि मार्क्स ऑब्टेन कितने बच्चे, एक पार्टिकुलर जैसे 50 की बात हो रही है, 50 मार्क्स कितने बच्चे पाए हैं? 3 बच्चे। तो जितने बच्चे मार्क्स पाए हैं वो आपकी फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, जैसे क्लास में 10 बच्चे हैं, 10 बच्चों में से कह दिए 30 नंबर 3 बच्चे पाए हैं, 50 नंबर 4 बच्चे पाए हैं। तो 50 नंबर पाने वाले कितने हैं? 4। तो 50 नंबर की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 4। 30 नंबर पाने वाले कितने हैं? 3। तो 30 नंबर की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 3। ठीक है, तो फिर इस तरह से ये होगा हमारा। तो हमारा ये कितना है? 10। और टेबल बड़ी बनानी पड़ेगी, इतनी बड़ी में नहीं होगा। तो क्या करें बताइए, एडजस्ट करते हैं। वैसे बड़ी है 10, 20, इधर ट्राई करते हैं। चलिए बनाते हैं भैया एक बढ़िया सी टेबल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा?
मार्क्स ऑब्टेन, इसको हम कहते हैं XI। ठीक है, तो XI हमारा क्या है, 10, 20, 36, ये जो ऊपर वाले हैं ये पूरे होंगे हमारे XI। 36, फिर होगा 40, फिर 50, 56, फिर 60, 70, 72, 72 के बाद 80, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, 80 के बाद 88, फिर 92, थोड़ा सा और छोटा करना पड़ेगा, वो भी कर लेते हैं। 92 के बाद 95। ठीक है, चलिए ये तो हो गया आपका मार्क्स ऑब्टेन्ड। अब दूसरा आते हैं हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट, जिसको हम बोलते हैं FI। ठीक, तो 10 कितना है, 10 वाले कितने हैं, 1, एक बच्चा है। 20 कितना है, 20 भी 1 है। 36 कितना है, 3। 40 कितना है, 4। 50 कितना है, 3। 56 कितना है, 2। 60 कितना है, 4। 70, 4। 72, 1। 80, 1। 88, 2। 92, 3 और 95 कितना है, 1। ये हो गया आपका FI। ठीक, ये हो गया मार्क्स ऑब्टेन्ड आपका हो गया XI, नंबर ऑफ स्टूडेंट आपका हो गया FI। वो भी हमने पढ़ा क्या था कि हम मीन कैसे फाइंड करते हैं, मीन फाइंड करते हैं हम समीशन I = 1 से n तक FI XI अपॉन समीशन I = 1 से n FI। ठीक है, तो अगर हमें इतना सब कुछ पता है तो हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे, क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, बकवास नहीं कर रहे हैं। ठीक, अब हम फाइंड करेंगे FI XI। FI XI क्या होगा हमारा, 10 × 1 हमारा कितना हो गया, XI हमारा 10 है, FI 1 है, 10 × 1 आ गया हमारा 10। दूसरा 20 × 1 कितना हो गया, 20। फिर 36 × 3 हमारा कितना हो गया, 3 3 जा होगा 33 जो होता है 90 और 6 3 जा 18, तो 90 + 18 हमारा हो गया 108। हमारा 40 × 4 हमारा हो गया 160। फिर 50 × 3 हमारा हो गया 150। 56 × 2 हमारा कितना हो गया, 2 6 जा 12, 1 2 5 जा 10, 1 सॉरी 112। फिर उसके बाद हमारा 60 × 4 कितना हो गया, 240। फिर 70 × 4 कितना हो गया, 280। फिर 72 × 1 कितना हो गया, 72। 80 × 1 कितना हो गया, 80। फिर 88 × 2 = कितना हो गया, 2 8 जा
16 और 2 8 16 1 17 92 मल्टीप्लाइड बाई 3 कितना हो गया 3 2 जा 6 और 3 9 जा 27 और ये कितना हो जाएगा 95 मल्टीप्लाइड बाई 1 95। अब ये निकल गया आपका xi, ये निकल गया fi, ये निकल गया आपका fi xi। अब आपको करना है फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे यानी कि जो आपका fi होगा, fi का सम कितना होगा 30। क्यों 30 होगा? उसका रीज़न ये है कि हमें दिया है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं हमारे पास 30। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम जोड़ें तो समीशन i इज इक्वल टू 1 से कितने तक, i की वैल्यू 1 से कहाँ तक जाएगी, i की वैल्यू 1 से जाएगी 30 तक। छोड़ो इसको छोड़ो। समीशन fi xi जो आएगा आपका fi आएगा, क्या आएगा कि जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उन सभी का सम, ठीक। कितने हैं 1 + 1 हो गया 2, 2 + 3 5, 5 + 4 9, 9 + 3 12, 12 to 14, 14 4 18, 18 4 22, 23 24, 24 + 2 26, 26 + 3 29 + 1 30। यानी कि जो समीशन fi आया आपका, जो आपका समीशन fi आता है आपका, वो आता है 30, ठीक। अब मेन मोटिव हमारा ये है कि हम समीशन fi xi फाइंड करें। क्या फाइंड करें? समीशन fi xi फाइंड करें, यानी कि इस सभी का सम हम फाइंड करें, तभी हमारा मीन निकलेगा जाके, तभी हमारा क्या निकलेगा, मीन निकलेगा। क्योंकि मीन का फॉर्मूला, मीन जो कि x बार होता है, x बार अगर कहीं मिले तो घबराना नहीं है, ये मीन को ही बता रहा है। किसको बता रहा है? मीन को। तो मीन का फॉर्मूला होता है समीशन i की वैल्यू 1 से लेकर के n तक fi xi अपॉन समीशन i इज इक्वल टू 1 to n fi, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा नीचे वाला तो क्लियर है, ये 30 आ गया, ठीक है। ये मेन जो दिक्कत हो रही है वो ऊपर वाला, उसको सम हम कैसे करेंगे। अब इसको हम करेंगे पूरे को सम, 10 20 108 60 150, इन सब को लास्ट में 95 है, इन सभी को हम सम करेंगे, ऊपर लिखेंगे, फिर हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सम करते हैं, कर लीजिए, क्योंकि इसके लिए कैलकुलेटर का यूज़ होगा, है ना। मैं तो कर लूँगा, आप लोग नहीं करना, कैलकुलेटर का यूज़ होगा। 30, मुझे 1 मिनट का टाइम दो, मैं करके देता हूँ। 30 + 108, ये आएगा आपका समीशन fi xi आपका आ रहा है 1779। मैं पहले नहीं सॉल्व करता हूँ, यहीं पे डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ, बस पीपीटी बना के लेके चला आता हूँ। 1779।
अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे 1779 को जब हम 30 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 59.3, जो कि होगा हमारा मीन। ठीक, जो कि क्या होगा हमारा, जो कि होगा हमारा मीन। ठीक है, तो फिर क्या होता है, ये आपका डेटा कैसा है, ये है आपका ग्रुप डेटा। ठीक है, तो ग्रुप डेटा का जो हम मीन फाइंड करते हैं वो कुछ इस तरह से फाइंड करते हैं। सीधा सा हम लिखेंगे xi, वर्टिकल आपको दिया रहेगा, आप हॉरिजॉन्टल टेबल बनाओगे। हॉरिजॉन्टल टेबल बनाने के बाद आप क्या करोगे, उसका करोगे आप xi लिखोगे, उसका फिर fi लिखोगे फ्रीक्वेंसी, उसके बाद करोगे दोनों का मल्टीप्लिकेशन fi xi, फिर समीशन xi। ये फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है, फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है आपका मीन का, समीशन fi xi अपॉन समीशन fi। इस तरह से हम करेंगे तो हमारा ये जो है ये आंसर आ जाएगा। तो इसके आगे हम इसका सॉल्यूशन भी है, हम उसको देख लेते हैं। ये था, अच्छा यहाँ पे करना था, अच्छा तो छोड़िए। ठीक है, अगर यहाँ पे करने के लिए मैंने जगह छोड़ी थी, लेकिन हम इसी में हौच पौच करके कर दिए। चलिए ठीक है, आंसर आने से मतलब है। तो अब हम मेन चीज़ जो देखेंगे कि हम मीन कितने तरह से फाइंड करते हैं। मीन जो है हम कितने तरह से मेनली फाइंड कर सकते हैं आपके क्लास 10th के अकॉर्डिंग। तो 4 तरह से फाइंड कर सकते हैं, डायरेक्ट मेथड, डेविएशन मेथड, एज्यूम मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। कहीं कहीं पे इन दोनों मेथड को बोल देते हैं, कहीं कहीं पे इन दोनों मेथड को हम बोल देते हैं शॉर्टकट मेथड। तो बेसिकली आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपके पास 4 मेथड है सॉल्व करने के। कौन कौन से? पहला होता है आपका डायरेक्ट मेथड, दूसरा होता है डेविएशन मेथड, तीसरा होता है एज्यूम मीन मेथड और चौथा होता है स्टेप डेविएशन मेथड। लेकिन जैसे आप आर डी शर्मा देखोगे या कोई और बुक देखोगे तो उसमें 3 मेथड बताएंगे। कौन कौन सा? पहला आपका डायरेक्ट मेथड, ठीक है, दूसरा बोलेंगे आपका शॉर्टकट मेथड, तीसरा बोलेंगे स्टेप डेविएशन मेथड। तो डायरेक्ट मेथड तो ये हो गया, ठीक। जो आपका शॉर्टकट मेथड बोलते हैं उसमें ये आपका डेविएशन मेथड और एज्यूम मीन मेथड दोनों ही आ जाते हैं, दोनों ही इंक्लूडेड होते हैं। और तीसरा जो है आपका स्टेप डेविएशन मेथड। अगर मैं उसी को अलग अलग करके करूं तो डायरेक्ट मेथड, फिर आपका डेविएशन मेथड, फिर आपका एज्यूम मीन मेथड, फिर आपका स्टेप डेविएशन मेथड। डायरेक्ट मेथड आपका सिंपल सा है, वही FI वाला। डेविएशन में आपका D आ जाता है। एज्यूम मीन में आप एक मीन को यानी कि एक फ्रीक्वेंसी को आप एज्यूम करते हो, ठीक है। और स्टेप डेविएशन में क्या होता है, आपका UI भी आ जाता है, मतलब FI भी होगा, XI भी होगा, DI भी होगा और UI भी आएगा। UI आएगा जब आप स्टेप डेविएशन करोगे तो उसमें एज्यूम मीन का भी रोल होता है, ठीक है। इसको ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, तो अगर जो आपका पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड, अगर मैं उस पर थोड़ा सा चर्चा करूं तो इस तरह का होता है आपका डायरेक्ट मेथड। अभी तक आपने क्या देखा, अभी तक आपने ये देखा कि सिंपल सा आपको ये दिया हुआ था, सिंपल सा आपको टेबल ऐसा दिया हुआ था। लेकिन अब आपको क्या करेंगे, अब आपको कुछ इस तरह से देंगे कि क्लास इंटरवल दे देंगे, जैसे कि कह दिए थोड़ी देर के लिए 10 से लेकर के 25 नंबर तक, मतलब एक पेपर बना है मान लीजिए 100 नंबर का, नंबर ऑफ मैक्सिमम मार्क्स उसका कितना है 100। कह रहे हैं 10 से लेकर के 25 नंबर के बीच में जो बच्चे हैं वो 2 बच्चे हैं, ठीक है। आपको ये नहीं बता रहे हैं कि 11 मार्क्स पाने वाले कितने हैं, 12 मार्क्स पाने वाले कितने हैं, 13 मार्क्स पाने वाले कितने हैं, ये आपको बिल्कुल बता ही नहीं रहे हैं। वो सिर्फ आपको ये बता रहे हैं 10 से लेकर 25। अब वो 13 भी पा सकता है, 21 भी पा सकता है, 24 भी पा सकता है, 16 भी पा सकता है। 25 से लेकर 40 नंबर पाने वाले बच्चे कितने हैं, कितने हैं 3 हैं, सॉरी 4, हाँ 3 हैं। मतलब 25 से लेकर 40 नंबर,
26 भी पा सकता है 26, और वो 39 भी पा सकता है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये होती है कि जो इसका लोअर लिमिट होता है उसको हम इंक्लूड करते हैं, मतलब 10 नंबर से 25 नंबर नहीं पाएगा, 25 नंबर वाले को हम इसमें नहीं रखेंगे पहले वाले टेबल में। हम रखेंगे किसको, जो 24 मार्क्स पाया हुआ होगा सिर्फ और सिर्फ उसको। 10 वाले को हम रख सकते हैं, जो बच्चा 10 नंबर पाएगा उसको हम इसमें रख सकते हैं, लेकिन जो बच्चा 25 मार्क्स पाएगा उसको हम इसमें नहीं रखेंगे। ठीक, लास्ट वाला जो हो ये अपर लिमिट, इसको बोलते हैं हम लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं हम लोअर लिमिट। चलिए सही से लिख देता हूँ। इसको बोलते हैं हम लोअर लिमिट और इसको बोलते हैं हम अपर लिमिट। ठीक है, तो मेन चीज़ क्या होती है कि 10 मतलब जो आपका 10 है, जो आपका लोअर लिमिट है, उतना मार्क्स पाने वाला बच्चा आपका इसमें आ सकता है, लेकिन जो आपका अपर लिमिट है उतना मार्क्स पाने वाला बच्चा आपका इस वाले टेबल में नहीं आ सकता, इस वाले ग्रुप में नहीं आ सकता। ठीक है, जैसे एक रेंज फिक्स हो गई कि 10 से लेकर 25 नंबर तक, तो जो 10 मार्क्स पाएगा वो तो इसमें इंक्लूड है, लेकिन जो 25 मार्क्स पाया है वो इसमें इंक्लूड नहीं है, वो दूसरे वाले में इंक्लूड होगा, इसमें 25 मार्क्स पाने वाले। ठीक है, और यहाँ पे मैक्सिमम कितना जाएगा 39.9 तक। ठीक, 40 नहीं पाएगा वो, इसमें 40 पाने वाला हो सकता है, 55 पाने वाला नहीं होगा, 54.94 जितना भी कर लो। कुल मिला बात कहने का सीधे से बात ये है 50 नंबर 55 नंबर 55 मार्क्स जो पाएगा वो इसमें नहीं आएगा। अपर लिमिट वाला जो होता है वो उसमें नहीं आता है, वो दूसरे वाले में शिफ्ट होगा। ठीक है, तो इस तरह का जब टेबल आए तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने का बड़ा ही आसान सा और सिंपल सा और प्यारा सा मेथड ये होता है कि सबसे पहले मैंने क्या बताया था, सबसे पहले आपको करना है एक वर्टिकल टेबल बनानी है। कैसी टेबल बनानी है, आपको एक वर्टिकल टेबल बनानी है। ठीक है, चलिए बनाते हैं। चलिए 2 ही रखते हैं अभी। तो अगर वर्टिकल टेबल बनाएंगे, जो पहले तो यहाँ तो आपका क्या होगा, क्लास इंटरवल। अब ये जो क्लास इंटरवल है ये आपका xi नहीं है, ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूँ, ये जो क्लास इंटरवल है ये आपका xi नहीं है। ठीक, तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, xi। क्या निकालेंगे, xi। अब xi निकलेगा कैसे, क्लास इंटरवल आपका कितना है, पहला 10 to 25, फिर 25 to 40, फिर 40 से 55, फिर 55 से 70, फिर 70 to 85, फिर 85 से 100। ठीक है, अब देखो, अब हम निकालेंगे xi। अब xi हमारा निकलता कैसे है, xi निकलता है लोअर लिमिट प्लस, एक मिनट, xi हमारा निकलता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2। तो जो आपका पहला होगा इसका लोअर लिमिट क्या है 10 और अपर लिमिट 25। लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्या होती है, जो वैल्यू आगे लिखी हुई है वो आपका लोअर लिमिट होगी, जो आपकी वैल्यू पीछे लिखी हुई होगी वो आपकी अपर लिमिट होगी। अब भैया लोअर अपर मतलब समझते हो ना, कम वैल्यू, लोअर मतलब कम, अपर मतलब ज़्यादा वैल्यू। तो पहले वाले का अगर मैं xi निकालूं, आपका लोअर लिमिट क्या है 10, अपर लिमिट क्या है 25 अपॉन में 2। तो 10 + 25 कितना होता है 35।
35/2 करोगे तो आपको कितना आएगा 17.5, यानी कि जो आपका पहले का xi आया वो कितना आया 17.5। सेम उसी तरह आप दूसरे का भी निकाल लोगे। दूसरे का क्या होगा 25 + 40/2 कितना हो गया 65/2 कितना होगा 32.5, ये होगा आपका 32.5। तीसरा आपका क्या हो जाएगा 40 + 55/2 कितना हो गया ये 95/2, तो ये कितना हुआ 2 4 जा 8 1 9 15 2 7 जा 14 1 15 2 5 जा 15 2 5 जा 10 15 नहीं 2 5 जा 10, ठीक है। कितना हो गया 47.5। तीसरा आपका कितना हो गया 55 + 70/2 कितना हो गया ये 125/2 2 6 जा 12 2 2 जा 4 1 5 10 2 5 जा 10 62.5। ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 70 + 85/2, ये हो गया आपको 155/2 2 7 जा 14 115, ये कितना हो गया 15 और 2 7 जा 14 115 10 2 5 जा 10 77.5।